आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटर-राष्ट्रीय इतिहास का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देखिए हिस्ट्री है और पार्ट 1 है ना? यदि ये सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? बस वीडियो पर नज़र बना कर रखिए, जब वीडियो अपलोड होता है उसको अच्छी तरीके से गहन अध्ययन कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना? तो सबसे पहले प्रश्न की बात करें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में कुछ भी नहीं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। याद रखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न जो हमारा स्तूप का संबंध किस धर्म से? स्तूप का संबंध कौन सा धर्म से? याद स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से। कौन सा धर्म से? बौद्ध धर्म से है। और बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया और ये भी याद रखिए जैन धर्म की स्थापना महावीर ने किया। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, है ना? याद रखिए भारत में रेलवे की शुरुआत जो 1853 ईस्वी में हुआ। सबसे पहले मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था, है ना? चलिए आगे आते हैं अगले यहाँ पे आते हैं तंबाकू का सेवन। देखिए मिस्टेक, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन बताना आपको। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम कौन सा मुगल सम्राट ने किया था? तो याद देखिएगा तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था, लेकिन जो है जहांगीर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था ना। यदि आपसे सवाल पूछे कि तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध किसने लगाया, क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा, है ना। और अगर आपसे पूछे चलिए आगे चलते हैं, आगे बहुत सारा प्रश्न मिलेगा इसी में है, इसलिए यहाँ पर आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो आज देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ ह्यूम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा किया गया। व्योमेश चंद्र बनर्जी को WC बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। याद देखिए अगर आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। 6 नंबर प्रश्न की बात करें, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? याद रखिएगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा, सोन, पुनपुन नदी के किनारे उदयभद्र ने किया। किसने किया? उदयभद्र ने किया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे आते हैं 7 नंबर प्रश्न की बात करें, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? याद रखिए भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंग्रेजों ने पकड़कर और रंगूर ले गया, बर्मा रंगूर ले गया, यहीं पे इनका निधन हो गया बहादुर शाह जफर का। आगे आते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुई। मतलब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित हुई? 1912 ईस्वी में हस्तांतरित हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछ दे भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा कब हुआ, तब हमारा उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। 9 नंबर प्रश्न की बात करें, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो 1911 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1911 ईस्वी में। याद रखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे आते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? याद रखिए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया। ध्यान रखिएगा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया। यदि आपसे पूछे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने, तो कुतुब मीनार को मरम्मत किसने करवाया? याद रखिएगा इल्तुतमिश किसने करवाया? इल्तुतमिश का ऑप्शन है सही हो जाएगा। आगे आते हैं 11 नंबर प्रश्न की बात करें कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? देखिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानंद ने किया। ऑप्शन है सही हो जाएगा। आगे 22 नंबर प्रश्न की बात करें, हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? याद है कि हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है ना। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई। हड़प्पा अगर आपसे पूछे हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे, तब उत्तर हो जाएगा हमारा रावी नदी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता पूछे कौन सी नदी के किनारे, तो याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे, है ना। चलिए आगे आते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर हमारा प्रश्न है, लोथल कौन सा राज्य में स्थित है? याद रखिए लोथल गुजरात में स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आगे आते हैं 14 नंबर प्रश्न की बात करें, आईन अकबरी के लेखक कौन है? याद रखिएगा आईन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न की बात करें, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? याद रखिएगा दक्षिण भारत में बिताया, है ना। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। याद रखिएगा अगर ऑप्शन में प्रस्तावना दिया हुआ रहे तो आपको प्रस्तावना लगाना है। यदि प्रस्तावना नहीं रहे तो आप संविधान निश्चित ही रहेगा और संविधान लगाना है। क्या लगाना है? संविधान लगाना है। यदि प्रस्तावना और संविधान दोनों दिया हुआ रहे तो उत्तर हमारा प्रस्तावना होगा। यहाँ से देख लेते हैं क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या प्रस्तावना दिया हुआ है क्या?
नहीं, देखिए ऑप्शन में प्रस्तावना नहीं दिया हो तो हमारा उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। आगे आते हैं, दामिनी को क्या है ना, जमीन के भूभाग को दामिनी को कहा जाता था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे 28 नंबर प्रश्न की बात, अस्थायी बंदोबस्त है मतलब कि अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया, त्याग देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे आते हैं 19 नंबर प्रश्न की बात करें, अलबुर्नी किसके दरबार में रहता था, है ना, यह अलबुर्नी किसके दरबार में रहता था, याद रखिएगा मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आगे आते हैं, शैव धर्म के अनुयायी कहलाते थे, मतलब जो शैव धर्म के मानने वाले लोग थे उसे क्या कहा जाता था, तो याद देखिए शैव धर्म के मानने वाले लोगों को नैनार कहा जाता था, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आगे आते हैं 21 नंबर प्रश्न, मौर्य काल का टकसाल का प्रधान कौन था, मतलब मौर्य काल में जो टकसाल का प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता था, मुद्रा अध्यक्ष कहा जाता था, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न की बात करें, 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था, समकालीन, हाँ समकालीन था, अकबर के समकालीन था, याद रखें मोहम्मद खान, ऑप्शन बी सही, सॉरी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे आते हैं, हमारा 23 नंबर प्रश्न की बात करें, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, तो याद देखिए महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई, कौन सी भाषा में हुई, संस्कृत भाषा में हुई, है ना। आगे आते हैं 24 नंबर प्रश्न की बात करें, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो याद देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत 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 किस वर्ष गणतंत्र हुआ, तो याद देखिए भारत 1950 ईस्वी में गणतंत्र हुआ और स्वतंत्र हुआ 1947 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था, याद रखिए विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक राजा कृष्णदेव राय थे, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ, तो याद रखिए 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ, खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ। ये सारा चीज को आपको याद में रखना है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला पार्क में हुआ था। 1922 ईस्वी में चौराचौरी हत्याकांड हुआ, 1920 ईस्वी में सभी असहयोग आंदोलन हुआ, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। पुर्तगाल ने गोवा पर कब अधिकार किया, याद रखिए पुर्तगाल ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया। 1914 ईस्वी की विषय में देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ। 1945 ईस्वी में क्या देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, है ना। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। 30 नंबर प्रश्न की बात करें, हड़प्पा किस नदी के किनारे, याद रखिए हड़प्पा रावी नदी के किनारे, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न की बात करें, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, मैंने धम्म महामात्रों की शुरुआत किसने किया, तो याद देखिए धम्म महामात्रों की शुरुआत अशोक ने किया, किसने किया, अशोक ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में देखेगा, मौर्य वंश के शासक थे, कनिष्क जो है कुषाण वंश के शासक थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी जो सातवाहन वंश के शासक थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी नहीं, इसका 31 नंबर प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा अशोक भी। चलिए आगे आगे आते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न क्वेश्चन इधर ही रह गया, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, ये पूछ रहा है आपको। तो याद रखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग मार्त देवी की पूजा करते थे, मिट्टी की पूजा करते थे। 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न की बात करें, 33 नंबर, इब्न बतूता जिस देश से आया था उसका नाम क्या था, देखिए इब्न बतूता मोरक्को की रहने वाली थी, मोरक्को कैसे आई थी। 34 नंबर प्रश्न की बात करें, पलासी में अंग्रेज तथा नवाब में युद्ध हुआ था, मैंने पलासी में अंग्रेज और नवाब के बीच जो युद्ध हुआ था किसके कब हुआ था, 1757 ईस्वी, जिसे पलासी का युद्ध भी कहते हैं। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न की बात करें, 35 नंबर प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, मतलब खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, आज देखिए खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व सबसे पहले मोहम्मद अली, अब मोहम्मद अली, अब मोहम्मद क्या है नाम, थोड़ा देख लेते हैं, मोहम्मद अली या मोहम्मद, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, दो नाम हो गए, दो व्यक्ति मिलकर कर रहा था खिलाफत आंदोलन, बाद में इसका नेतृत्व महात्मा गांधी भी किए थे, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं 36 नंबर प्रश्न में, काला विधेयक किसे कहा जाता है, याद देखिए रोलेक्ट एक्ट को काला विधेयक कहा जाता है ना। 37 नंबर प्रश्न की बात करें, 37 नंबर प्रश्न, स्वराज दल की स्थापना किसने किया, स्वराज दल की स्थापना किसने किया था, देखिए स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास ने किया, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न की बात करें, 38 नंबर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका कथन है, तो याद देखिएगा सुभाष चंद्र बोस का कथन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे आते हैं 39 नंबर प्रश्न की बात करें, 39 नंबर प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, याद देखिएगा हरिपुरा में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न की बात करें, लाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया, लाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया, तो याद देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ, चार ऑप्शन में आपको ढूंढ के बताना है कि लाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया, तो याद देखिएगा गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती का किया, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न की बात करें, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा, तो याद देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए, इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गया, अम्बेडकर जी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
43 नंबर प्रश्न की बात करें, मेरे शरीर पर लगी एक एक चोट ब्रिटिश के लिए ताबूत की कील साबित होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? मैंने ये जो कथन दिया गया, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? पूछा था, देखिए लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न की बात करें, 44 नंबर जो हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहा था? असफल हो रहे बैंक अग्रिम तिथि चेक है ना। महात्मा गांधी किसके विषय में ऐसा बात कहा था, ये आपसे पूछ रहा था। क्रिप्स प्रस्ताव के विषय में, ऑप्शन है सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न की बात करें, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए फैजाबाद में, ऑप्शन है सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 46 नंबर प्रश्न, 4 प्रश्न और इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? याद देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन है सही हो जाएगा। 47वें प्रश्न की बात करें, भारत राष्ट्र का पिता माना जाता है। भारत के राष्ट्रपिता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी गांधी जी को। 48 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? याद रखिएगा, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न, भारत का अंतिम राज्य कौन है? याद रखिएगा, भारत का अंतिम राज्य तेलंगाना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 50 नंबर प्रश्न, भारत में कुल कितने राज्य है? याद रखिएगा, 28 राज्य है।